हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके प्रोज के फोर्थ लेसन जिसका नाम है द रैट ट्रैप, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको इन सभी के आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो इसे आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, आप खुद से इन सभी आंसर्स को लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि रैट ट्रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, और वह उन्हें कैसे बनाता था, यानी कि वह चूहेदानियां कैसे बनाता था। चूहेदानी का विक्रेता कौन था और वो चूहेदानियां कैसे बनाता था, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड। द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, यानी कि जो चूहेदानी का विक्रेता था वो एक गरीब घुमक्कड़ था। He used to sell small rat traps, यानी कि वह छोटी छोटी चूहेदानियां बेचा करता था। He used to sell small rat traps, वो छोटी छोटी चूहेदानियां बेचा करता था। Which he made himself, जिन्हें वो खुद बनाता था। Which he made himself, जिन्हें वो खुद बनाता था। By using the material, यानी कि उन मटेरियल का यूज करके। By using the material, उन मटेरियल का यूज करके। He got, यानी जिसे वो प्राप्त करता था। बाय बेगिंग, यानी कि मांग कर, जिसे वो मांग कर लाता था। एट द स्टोर्स एंड फार्म्स, यानी कि स्टोर से और फार्म से, जिसे जो मटेरियल वो मांग के लाता था उन मटेरियल से उन चूहेदानियों को बनाता था। तो बस यही चीज इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं, द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड। रैट ट्रैप सेलर एक पुअर वैगाबॉन्ड था। ही यूज्ड टू सेल स्मॉल रैट ट्रैप्स व्हिच ही मेड हिमसेल्फ by using the material he got by begging at the stores and farms। तो इस तरह से आप पहला आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, What idea about the whole world did he strike in his mind once। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि What idea about the whole world did he strike in his mind once, यानी कि पूरे संसार के बारे में उसके दिमाग में एक बार कौन सा विचार आया, ये इसमें पूछा गया है। तो अगर आपने स्टोरी को पढ़ा है तो आपको पता है कि उसने संसार के बारे में क्या सोचा था। उसने संसार को एक बड़ी सी चूहेदानी से कंपेयर किया था कि जो पूरा संसार ही ये बड़ी सी चूहेदानी है, और जैसे चूहों को फंसाने के लिए चूहेदानी में पनीर लगाते हैं, रोटी लगाते हैं, उसी तरह से जो खुशियां हैं या फिर जो धन दौलत है, जो कपड़े हैं या फिर जो अच्छा मकान है, ये सभी चीजें जो है ये भी एक चारे के समान है। जो कोई उसके लालच में पड़ जाता है वो जाल में फंस जाता है। तो यही सब विचार उसके दिमाग में आया था। तो आप इसको बता सकते हैं कि once while he was thinking of his rat traps, यानी कि एक बार जब वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। once while he was thinking of his rat traps, एक बार जब वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। he was struck by the idea, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया that the whole world was a big rat trap। कौन सा विचार आया? that the whole world was a big rat trap, कि जो पूरी दुनिया है एक बड़ी सी चूहेदानी है। riches, food, joys and shelter। तो riches का मतलब धन दौलत, food यानी भोजन, और joys यानी खुशियां, और shelter का मतलब मकान कह सकते हैं, शरण होता है। served as baits, ये सब चारे के जैसे काम करती हैं। इस संसार में जो खुशियां हैं, जो धन दौलत है, ये सभी एक चारे के समान काम करती हैं। टू टेम्प्ट पीपल, यानी लोगों को लुभाने के लिए। टेम्प्ट का मतलब ललचाना, लुभाना है, आकर्षित करना। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए ये चीजें एक चारे का काम करती हैं। जस्ट लाइक रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज और मीट, बिल्कुल उसी तरह जैसे रैट ट्रैप चीज और मीट को ऑफर करता है। टू टेम्प्ट रैट्स, यानी कि चूहों को लुभाने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए। तो ये विचार उसके दिमाग में आया था। आप लिख सकते हैं कि once while he was thinking of his rat traps, एक बार जब वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, he was struck by the idea, तो उसके दिमाग में एक विचार आया that the whole world was a big rat trap, कि जो पूरी दुनिया है एक बड़ी सी चूहेदानी है। riches, food, joys and shelter served as baits, यानी जो धन दौलत है, खुशियां है, जो मकान है या फिर अच्छा भोजन है, ये सभी चीजें एज बेट्स यानी चारे के जैसे काम करती हैं। टू टेम्प्ट पीपल, लोगों को लुभाने के लिए। जस्ट लाइक रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज और मीट, बिल्कुल उसी तरह जैसे चूहेदानी चीज और मीट ऑफर करती है चूहों को ललचाने के लिए, चूहों को लुभाने के लिए।
तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड विद द रैट ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, यानी कि रैट ट्रैप सेलर के साथ वुड्स यानी जंगल में क्या हुआ, उस रैट ट्रैप सेलर के साथ जंगल में क्या हुआ, ये चीज इसमें पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, यानी कि उस किसान के पैसे चुराने के बाद, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, उस किसान के पैसे चुराने के बाद, द रैट ट्रैप सेलर डिसाइडेड टू गो थ्रू द फॉरेस्ट, रैट ट्रैप सेलर ने जंगल से जाने का डिसीजन लिया कि मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा। फॉर सम टाइम ही फेस नो डिफिकल्टी, और कुछ समय तक उसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फॉर सम टाइम ही फेस नो डिफिकल्टी, कुछ समय तक उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बट लेटर, लेकिन कुछ देर बाद, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, बट लेटर ही फेल्ट, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ, दैट ही वॉज कॉट इन द ट्रैप, कि वो जाल में फंस गया है। बिकॉज इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो जो जंगल था एक बड़ा सा जंगल था और बहुत कंफ्यूज करने वाला जंगल था, उसमें जो रास्ते थे बहुत घुमावदार रास्ते थे। तो ही कुड नॉट फाइंड हिज वे, वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाया। एंड वॉज टायर्ड टू डेथ, और वो चलते चलते इतना थक गया मानो मर जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज रामसे आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, यानी कि रामसे आयरन वर्क्स क्या था और उसके अंदर क्या हो रहा था, ये चीज इसमें पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि द रामसे आयरन वर्क्स वाज अ बिग प्लांट, यानी कि जो रामसे आयरन वर्क्स था वो एक बड़ा सा कारखाना था। अ बिग प्लांट यानी कि एक बड़ा कारखाना था। विद स्मेल्टर, जिसमें लोहा पिघलाने वाली एक मशीन थी। स्मेल्टर का मतलब लोहे को पिघलाने वाली मशीन थी। रोलिंग मिल यानी उसे रोल करने वाली मशीन थी। एंड फोर्ज, और एक ढलाई घर भी था। तो रामसे आयरन वर्क क्या था, एक बड़ा सा कारखाना था जिसमें स्मेल्टर था, रोलिंग मिल था और एक फोर्ज यानी कि ढलाई घर भी था। अब उसके अंदर क्या हो रहा था ये इसमें बताया गया कि इनसाइड इट यानी उसके अंदर द मास्टर स्मिथ यानी कि जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर और उसका सहयोगी, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो अंधकारपूर्ण ढलाई घर में बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस यानी कि भट्टी के पास। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में रखा गया था, जिस कच्चे लोहे को आग में रखा गया था। विच हैड बीन पुट इन द फायर। अब किस लिए प्रतीक्षा कर रहे थे? टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, यानी उसे निहाई पर रखने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने देखा होगा कि पहले लोहे को खूब गर्म किया जाता है, जब एकदम लाल हो जाता है तब उसे पीटा जाता है, यानी उसे आकार में ढाला जाता है। तो उसी के लिए निहाई पर रखने के लिए तैयार होने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे दोनों। तो ऐसे आप इसको बता सकते हैं कि द रामसे आयरन वर्क्स वाज अ बिग प्लांट विद अ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। इतना बता सकते हैं रामसे आयरन वर्क्स के बारे में। अब उसके अंदर क्या चल रहा था ये बताएंगे। इनसाइड इट द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज, यानी कि उसके अंदर जो है एक जो मुख्य लोहार था, उसका हेल्पर था, ये लोग एक अंधकारपूर्ण ढलाई घर में बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस यानी भट्टी के पास। वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, यानी उस कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे आग में रखा गया था, निहाई पर रखने के लिए तैयार होने के लिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च। व्हाट इंफॉर्मेशन यानी कौन से इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर उसकी बेटी को कौन सा इंफॉर्मेशन रिसीव यानी मिला एट द चर्च, चर्च में। तो आप बता सकते हैं कि द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन एट द चर्च। यहां तक तो आप क्वेश्चन में से ले सकते हैं कि द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव द इंफॉर्मेशन एट द चर्च, यानी कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने चर्च में इंफॉर्मेशन प्राप्त किया दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि आयरन वर्क का एक बूढ़ा जो क्राफ्टर था, हैड बीन रॉब्ड, उसे लूट लिया गया है, बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो इधर उधर घूमकर चूहेदानियां बेचता था। ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक बूढ़े क्राफ्टर को लूट लिया गया है।
तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे कि द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव द इंफॉर्मेशन एट द चर्च दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। अब देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, यानी कि एडला विलमैनसन ने उस पेडलर यानी विक्रेता से कौन सा क्रिसमस प्रेजेंट प्राप्त किया, क्रिसमस का उपहार प्राप्त किया। Why did she give a little cry of joy? और वो खुशी से चीख क्यों पड़ी थी, ये चीज यहां पे पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं कि एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप। एडला ने एक छोटी सी चूहेदानी प्राप्त की एज क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस के उपहार के रूप में फ्रॉम द पेडलर यानी उस विक्रेता की तरफ से। उस विक्रेता की तरफ से एडला विलमैनसन को एक छोटी सी चूहेदानी प्राप्त हुई क्रिसमस के उपहार के रूप में। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो खुशी से चीख पड़ी टू सी द 30 क्रोनोर, यानी कि वो 30 क्रोनोर देखकर विच ही आस्क्ड हर टू रिटर्न द ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसे उसने एडला से कहा था कि उस बूढ़े किसान को वापस कर देगी। तो विच ही आस्क्ड, जिसे उसने कहा था, आस्क्ड हर यानी कि उससे कहा था, एडला से कहा था, टू रिटर्न द ओल्ड क्रॉफ्टर, कि वो उस बूढ़े क्रॉफ्टर को वो पैसे वापस कर देगी। एंड टू नो दैट हर काइंडनेस एंड कंपैशन हैड चेंज्ड हिम, और इसलिए भी वो खुश हुई थी कि उसका जो काइंडनेस है, उसकी दयालुता और उसके स्नेह ने उसे बदल दिया है, ये जानकर भी उसे खुशी हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये सभी आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप अगले लेसन के भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।